गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यह चैनल कला की बारीकियों के लिए जाना जाता है, तो उन्हीं में आज हम एक ऐसा विषय वस्तु लेकर आए हैं जिसका नाम है पहला खंड है, नई नई शुरुआत है। इसका टारगेट हम लोग 10 दिन रखे हैं। 10 दिन में इस कॉपी को, इस बुक को, इसकी बारीकियों से अवगत हो जाएंगे। तो चलिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल, जो बारीकियों के लिए जाना जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला हमारा है विषय प्रवेश, जिसके अंतर्गत हम संस्कृति तथा कला स्रोत के विषय में अध्यापन करेंगे। चलिए, संस्कृति और कला आज हम देखेंगे ये सब है क्या शब्द। देखिए, किसी भी देश की संस्कृति उसकी आध्यात्मिक, ठीक है, देखिए किसी भी देश की संस्कृति उसकी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक उपलब्धियों की प्रतीक होती है। किस चीज़ की? आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और कलात्मक संस्कृति की जो है प्रतीक होती है किसी भी देश के लिए। यह संस्कृति उस संपूर्ण देश के मानसिक विकास को सूचित करती है। किसी देश का सम्मान तथा उसका अमरगान उस देश को संस्कृति पर ही निर्भर करता है। संस्कृति का विकास किसी देश के व्यक्ति की आत्मा तथा शारीरिक क्रियाओं के समन्वय एवं संगठन से होता है। संस्कृति कैसे बनती है? संस्कृति तो देखिए, किसी देश व्यक्ति की आत्मा, शरीर और उसके समन्वय की संगठन से संस्कृति बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृति का रूप देश तथा काल की परिस्थितियों के अनुसार ढलता है। क्या? देश तथा काल की परिस्थितियों के अनुसार ढलता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत विस्तृत है। भारतीय संस्कृति का विकास लगभग 5 सहस्त्र वर्षों से हुआ है और इस संस्कृति ने विविध क्षेत्रों में इतना उच्च विकास किया कि संसार आज भी भारतीय संस्कृति के अनेक क्षेत्रों से प्रेरणा ग्रहण करता है। संस्कृति का रचनाक्रम भूत, वर्तमान तथा भविष्य में निरंतर संचालित होता रहता है। मानव संस्कृति में कलात्मक तथा आध्यात्मिक विकास का उतना ही महत्व है जितना वैज्ञानिक उपलब्धियों का। किसका? जितना वैज्ञानिक उपलब्धियों का। कलात्मक विकास में मुख्यतः साहित्य, कला एवं शिल्प, स्थापत्य, संगीत, मूर्ति, नृत्य एवं नाटक का विशेष महत्व है। अतः किसी देश की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उस देश की कलाओं का ज्ञान होना परम आवश्यक है। कला के द्वारा देश के समाज दर्शन तथा विज्ञान की यथाचित छवि प्रतिबिंबित हो जाती है। दर्शन यदि मन की क्रिया है, ध्यान दीजिए, दर्शन यदि मन की क्रिया है तो विज्ञान शरीर की क्रिया है, परंतु कला मानव आत्मा की वह क्रिया है जिसमें मन और शरीर दोनों अनुभूति होते हैं, दोनों का मिलन होता है, दोनों का संयोजन होता है, दोनों के विकास से होता है। अतः कला मानव संस्कृति का प्राण है, जिसमें देश तथा काल की आत्मा मुखरित होती है। अब देखिए, कला, संस्कृति एवं सभ्यता क्या है। हमने ऊपर पढ़ा कला और संस्कृति, और कला क्या है, अब पढ़ेंगे कला, संस्कृति और सभ्यता। कला संस्कृति का वह महत्वपूर्ण अंग है जो मानव मन को प्रांजल, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाती है। क्या करती है? मानव के मन को प्रांजल और सुव्यवस्थित बनाती है। भारतीय कला में धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति सरल, देखिए, अभिव्यक्ति सरल ढंग से की गई है। मानव भारतीय चाक्षुष कलाओं में दार्शनिक तत्वों को प्रतीक के रूप में संजोया गया है और धार्मिक प्रसंगों को विस्तृत रूप से प्रतिबिंबित किया गया है। इस प्रकार संस्कृति यदि
किसी देश की आत्मा है तो सभ्यता उस देश का तन है। फिर से ध्यान दीजिए। इस प्रकार संस्कृति यदि किसी देश की आत्मा है तो सभ्यता उसका तन है। मानव ने प्रत्येक काल में अपने विकास के प्रयत्नों से अपने कार्यकलापों में निपुणता एवं कुशलता, अग्रसरता एवं विस्तीर्णता की परम सीमाओं को प्राप्त करने की चेष्टा की है, जिससे उनकी सभ्यता पर निरंतर विकास हुआ है। यही सभ्यता संस्कृति को बल प्रदान करती है और उसके अंग बनकर उसकी मान्यताओं को निरंतर आगे बढ़ाती रहती है। इस प्रकार हमारा रहन सहन, मानसिक विकास तथा जीवनचर्या हमारी सभ्यता का प्रतीक है। देखिए हमारी सभ्यता का प्रतीक क्या है, तो देखिए हमारा रहन सहन, मानसिक विकास, जीवनचर्या मतलब जो दैनिक जीवन में हम करते हैं, ठीक है, हमारी सभ्यता का प्रतीक है। सभ्यता से विकसित नवीन साधनों, यंत्रों एवं प्रविधियों का प्रयोग करना हर प्रगतिशील कलाकार का उद्देश्य है। इस प्रकार कलाकार की कलाकृतियाँ संस्कृति के परंपरागत रूप को दर्शाती हुई परिवर्तन ग्रहण करती है, गतिमान रहती है। कलाकार की प्रविधियों एवं क्रियात्मक रूपों का समाज में समय समय प्रचलन होता जाता है। समय समय पर प्रचलन होता जाता है। हर व्यक्ति दूसरे की कला देखकर कलाकार की रचना की विधियों को ग्रहण करता आ जाता है। देखिए हम कोई भी काम माँ की पेट से सीख कर नहीं आते, यहीं पर एक दूसरे के देखकर सीखते हैं। वही चीज़ कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कला को देखकर कलाकार की रचना विधियों को ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को परंपरा कहते हैं। मतलब